हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर ऑनर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कोर पेपर 2 जो है प्लांट वर्गीकी, प्लांट सिंथेसिस। इसमें देखेंगे हम पादप वर्गीकी के बारे में, जिसमें 5th यूनिट है आणविक वर्गीकी। इसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया पादप जीनोम्स और आणविक मार्कर्स के बारे में। इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम देखेंगे डीएनए अनुक्रमण। डीएनए अनुक्रमण का एक और वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली डिटेल्स में समझ सकते हैं। इसमें आज हम देखेंगे इसके नोट्स। तो डिस्कस करेंगे कि आखिर जो डीएनए अनुक्रमण होता है वो क्या होता है। तो डीएनए अनुक्रम एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अनुक्रम किसी विशेष डीएनए खंड के आनुवांशिक के बारे में जानकारी डीएनए अनुक्रमण। उदाहरण के लिए डीएनए अनुक्रम एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए डीएनए अनुक्रमण क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए अनुक्रमण का महत्व इसकी निम्नलिखित क्षमता में निहित है, जैसे कि जीन को शीघ्रता और आसानी से खोजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जानने के लिए कि जीन किसी जीव की वृद्धि, विकास और रखरखाव को कैसे निर्देशित करते हैं। जीनोम के सभी पहलुओं डीएनए, जंग डीएनए और डीएनए के विनिमय क्षेत्र को समझना, आनुवांशिक रोगों के कारणों की पहचान और उन्हें ठीक कैसे करें। हमें यह समझने में मदद करता है कि जीन और जीनोम किस प्रकार संचरित होते हैं, विनियमित होते हैं, भिन्न होते हैं, विकसित होते हैं और कार्य करते हैं, तथा जीवों को प्रजातियों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी विभेदित करते हैं। डीएनए अनुक्रमण के प्रकार क्या है? मोटे तौर पर या आमतौर पर हम कहते हैं कि डीएनए अनुक्रमण के 2 प्रकार होते हैं। पहला संश्लेषण या पॉलीमरेज आधारित अनुक्रमण और दूसरा होता है एकल अणु अनुक्रमण। इसमें सेंगर डीएनए अनुक्रमण विधि को बताया गया है कि संश्लेषण द्वारा डीएनए अनुक्रमण के सिद्धांत का पालन करती है, जिसमें श्रृंखला समाप्त न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया जाता है। एम्प्लिकॉन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से डीएनए के छोटे टुकड़ों को अनुक्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगली पीढ़ी में अनुक्रमण एनजीएस, जिसे बड़े पैमाने पर समानांतर अनुक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, संश्लेषण या अन्य तरीकों से डीएनए अनुक्रमण के सिद्धांत का पालन करता है, जिससे पूरे जीनोम या ट्रांसक्रिप्टोम सहित डीएनए की बड़ी मात्रा की उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण की अनुमति मिलती है। एनजीएस विभिन्न लंबाई के एम्प्लिकॉन को अलग करने के लिए केशिका विद्युतकर संचलन का उपयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर डीएनए अनुक्रमण में कितना समय लग सकता है, मतलब कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उसको करने में कितना टाइम लग सकता है। तो डीएनए अनुक्रमण के लिए आवश्यक समय, रन टाइम और उपयोग की जाने वाली अनुक्रमण तकनीक की क्षमताओं पर निर्भर करता है। इसके अलावा समय निम्नलिखित कारकों के आधार पर काफ़ी भिन्न हो सकता है। पहला, अनुक्रमित किए जा रहे डेटा के अनुसार एवं सेंगर अनुक्रमण डीएनए के लघु अनुक्रम के लिए कई घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय। अगली पीढ़ी अनुक्रमण एनजीएस संपूर्ण मानव जीनोम को अनुक्रमित करने में 5 से 24 घंटे लगते हैं, लेकिन लाइब्रेरी तैयार करने और डेटा विश्लेषण में अतिरिक्त समय लग सकता है। तीसरी पीढ़ी का अनुक्रमण और भी तेज अनुक्रमण समय कभी कभी छोटे जीनोम के लिए कुछ घंटों के भीतर हो जाता है। डीएनए अनुक्रमण कितना सटीक है? डीएनए अनुक्रमण की सटीकता न केवल विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बीच बल्कि जीनोमिक क्षेत्रों में भी भिन्न होती है, क्योंकि जीनोम के कुछ हिस्सों को पढ़ना स्वाभाविक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। रेट सटीकता का तात्पर्य डीएनए अनुक्रमण तकनीक द्वारा उत्पादित व्यक्तिगत अनुक्रमण रीढ़ की अंतर्निहित त्रुटि दर से है। पारंपरिक लॉन्ग रीड तकनीकों के लिए सामान्य रीड सटीकता लगभग 90% से लेकर शॉर्ट रीड तकनीकों और हाई-फाई रीड के लिए 99% से अधिक होती है। दूसरी ओर सर्वसम्मत सटीकता डेटा सेट के भीतर कई रीड्स से जानकारी को संयोजित करके प्राप्त की जाती है, जो व्यक्तिगत रीड्स को यादृच्छिक त्रुटियों को खत्म करने में मदद करती है। एक ही क्षेत्र को कई बार अनुक्रमित करने से उच्च कवरेज अधिक रीड्स प्रदान करता है, जिससे सर्वसम्मत बनाई जा सकती है, जिससे सामान्य रूप से सटीकता में सुधार होता है। प्रवर्धन और अनुक्रमण से पहले लाइब्रेरी में अद्वितीय आणविक अनुक्रमण यूएमआई को शामिल करके सटीकता को बढ़ाया जा सकता है। यूएमआई सक्षम जैव सूचना विज्ञान के साथ यूएमआई कम प्रचुरता वाले डीएनए वेरिएंट में विश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं।
इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डीएनए अनुक्रमण के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो डीएनए अनुक्रमण एक परिवर्तनकारी तकनीक है जिसका उपयोग अनुसंधान के कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें से कुछ यहाँ पर सूचीबद्ध है। जैसे कि पहला, आनुवांशिक रोगों में। जैसे कि अनुक्रमण आनुवांशिक परिवर्तनों की पहचान कर सकता है जो वंशानुगत रोगों का कारण बनते हैं, और इसलिए रोग तंत्र को समझने, चिकित्सीय लक्षणों को पहचान करने, उपचारों और व्यक्तिकृत करने और चिकित्सा के प्रति प्रतिक्रियाओं को की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। दूसरा है विकासात्मक संबंध। विभिन्न जीवों के जीनोम की तुलना करने से पता चलता है कि प्रजातियां किस प्रकार संबंधित हैं, जिससे हमें विकासात्मक वंशावली का पता लगाने और आबादी या प्रजातियों के बीच आनुवांशिक विचलन को समझने में मदद मिलती है। तीसरा है फॉरेंसिक विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग अपराध स्थलों से आनुवांशिक नमूनों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। अनुक्रमण का उपयोग पितृत्व मामलों में व्यक्तियों की पहचान करने और आपदा पीड़ितों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। यह पीढ़ियों से चली आ रही आनुवांशिक मार्करों को प्रकट करके वंश का पता लगाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कृषि में। यह बेहतर फसलों और पशुधन के लिए आनुवांशिक संशोधन और प्रजनन का समर्थन करता है। यह कीट प्रतिरोध, सूखा सहिष्णुता और उच्च उपज जैसे वांछनीय लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान करने में भी मदद कर सकता है, जिससे बेहतर फसल किस्में विकसित हो सकती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, माइक्रोबियल जीनोमिक्स और संक्रामक रोग नियंत्रण में शोधकर्ता पर्यावरण के नमूनों से डीएनए अनुक्रमण करके संपूर्ण माइक्रोबियल समुदायों की पहचान और विशेषता बता सकते हैं। पारिस्थितिकी, कृषि और मानव स्वास्थ्य, उदाहरण के लिए माइक्रोबायोम को समझना में इसके अनुप्रयोग हैं। प्रकोप के दौरान रोगजनकों की तेजी से अनुक्रमण से त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया संभव होती है।